हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर डेरिवेशन बोल सकते हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो डेरिवेशन मैं अभी आपको वर्क कराऊंगा, ओके, वो जो है आने वाली जो डेरिवेशन है, ओके, इसका ही जो पार्ट है सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा, उसमें रहने वाला है। राइट। तो चलो सबसे पहले मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली मैं आज क्या कराने वाला हूँ। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, वो ऐसा रहेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द व्हीकल इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इसका मतलब क्या है, इसको मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, सिखाता हूँ। राइट, यहाँ पे देख सकते हो ये एक 3D मॉडल है जिसको मैंने अभी बनाया, डिजाइन किया है आपके लिए। ओके, इसमें कैसा है, यहाँ पे एक व्हीकल है, ओके, देख रहे हो जैसे ये व्हीकल मूव कर रहा है ना। राइट, इस व्हीकल को इधर आने दो। चलो अभी यहाँ पे हो गया। अभी देखो यहाँ से ये व्हीकल आ रहा है ना, ये कौन से रोड पे आ रहा है, एक रोड पे आ रहा है जो कि क्या है, ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इस पार्ट पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग रहा है। उसके बाद वापस से सीधा चला जा रहा है। देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, उसके बाद ये व्हीकल क्या हो रहा है, सीधा चला जा रहा है, यहाँ पे वापस से लीनियर मोशन कर रहा है। राइट, तो कभी भी कोई व्हीकल क्या होता है, यहाँ पे लीनियर मोशन के बाद जब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पे उसका कितना स्पीड होना चाहिए, कितना सेफेस्ट स्पीड होना चाहिए, सो दैट वो इजीली यहाँ पे वो क्या कर सके, सर्कुलेट हो सके, इस पर्टिकुलर पाथ को कवर कर सके विदाउट एनी एक्सीडेंट। ओके, विदाउट एनी एक्सीडेंट वो इस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल कर सके, वो स्पीड को कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। जैसे कि देख सकते हो, ये देखो इस पे जो हमारा व्हीकल है, ओके, इसके ऊपर मिस्टर इंडिया बैठे हैं ऐसा समझ लो। ओके, तो ये जो है कैसा है, नॉर्मली तो यहाँ पे यहाँ से आ जा रहा है, राइट, हम फास्ट स्पीड में आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे आ रहा है थोड़ा स्पीड कम करना पड़ रहा है, उसके बाद वापस से अपना नॉर्मल स्पीड पे चला जा रहा है। ओके, ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो एक स्पीड है जो हमें रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, सो दैट ये इस सर्कुलर जो ट्रैक है, इस पे हमारा जो मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन, ओके, जिससे बोलेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। ओके, ठीक है, तो आज के डेरिवेशन में कितना स्पीड होना चाहिए इस पर्टिकुलर व्हीकल का, कितना ऐसा मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, वो हम लोग इसमें पता लगाएंगे। ठीक है, समझा आपको, ऐसा है। तो ये लेकिन किसके लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का मतलब देख रहे हो यहाँ पे, ये थिकनेस जो है ना, जितना रोड का यहाँ पे थिकनेस है वैसा यहाँ पे भी रहेगा। जैसे मैं आपको ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा घुमा के दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी कैसा है, ये देखो रोड का जितना यहाँ पे थिकनेस है, ओके, वैसे ही ये रोड का उस साइड से देखेंगे ना तो वहां पे भी उतना ही थिकनेस आएगा। राइट, तो ऐसा कुछ है हमारा। ओके, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे रोड का यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस है, लेकिन जब रोड का ये थिकनेस वैरी करता है तो वो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होने वाला है, इसी का ही पार्ट है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली रहेगा वो। ठीक है, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में समझ गए आप, जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक यानी कि इस ट्रैक के ऊपर जितना कितना स्पीड होना चाहिए वो हम लोग इसमें पता करने वाले हैं। ठीक है, समझा आपको। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं और मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए यहाँ पे कितना कोई व्हीकल का जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कितना स्पीड होना चाहिए वो हम लोग पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डेरिवेशन, और जिससे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसके हिसाब से। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सो जैसे कि आपने वो एनिमेशन में देखा कि मैंने कैसे बताया कि जो हमारा व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक रहेगा तो कैसे उसका मूवमेंट होता है और कैसा हमारा स्पीड होना चाहिए ऑन दी व्हाट, सर्कुलर ट्रैक। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर दैट वेलोसिटी, वो कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे, सो दैट वो विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी स्किडिंग, वो इजिली क्या कर सके, उस सर्कुलर ट्रैक पे अपना जो सर्कुलर मोशन है वो परफॉर्म कर सके उस पर्टिकुलर व्हीकल। ओके, जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा। राइट, ऐसा कोई भी आता है प्रॉब्लम तो उसमें आंसर लिखने का, और क्वेश्चन कैसा रहेगा वो मैं रीड कर देता हूँ। ऐसा रहेगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब वो जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा तो कितना उसके पास मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वहां पे होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, वो हम लोग पता करेंगे। ओके, तो एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कैसा है, ये क्या है, लीनियर रोड है। ओके, मतलब एक लीनियर रोड है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, व्हीकल ऐसा मूव हो रहा था, लेट्स से इस पे, फिर एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक आया, राइट, फिर वापस से ऐसा लीनियर हो गया। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें देखोगे बच्चों तो हमें ये देख रहे हो, हमें ये यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे कैसा है, व्हीकल है, यहाँ पे मूव हो रहा है व्हीकल,
राइट, ऐसे ऐसे करते करते फिर ये व्हीकल इधर आएगा तो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा, राइट, ओके। फिर उसके बाद ऐसा होते हुए वापस से वो लीनियर आ जाएगा। तो इस व्हीकल का, पर्टिकुलर व्हीकल का यहाँ पे कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन में मूव हो रहा है, राइट। और इधर, यहाँ पे इधर कैसा हो रहा है, यहाँ पे भी उसका कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है, राइट। यहाँ पे भी उसका बच्चों क्या है, लीनियर मोशन है। बट जब वो इस पर्टिकुलर ट्रैक पे आ रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर ट्रैक पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है, उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। कौन सा, यहाँ पे सर्कुलर, सर्कुलर मोशन यहाँ पे हमारा हो रहा है, राइट, ओके। तो अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है का परफॉर्म, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन है यानी कि कैसा रहेगा, एक सर्कल में जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या बता रहा है, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल बन रहा है, राइट। देखोगे ये पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है ना। ऐसा मैं अगर बना हूँ एक सर्कल और इसको मैं सेंटर ले लूँ, तो ये पार्ट मेरा क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, राइट। तो वो काइंड ऑफ ऐसा बन रहा है, राइट। तो मैं इसका एक रेडियस भी रहेगा, बोल सकते हैं रेडियस भी रहेगा, ओके। तो ये जो व्हीकल ऐसा मूव हो रहा है ना, ओके, ये क्या है, ये लाइन के अलोंग में मैं एक रेडियस ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, ये रेडियस इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, ओके। ये क्या है, आर, ओके। आर ऑफ क्या है, इस पर्टिकुलर 1/4 ऑफ दिस व्हाट, हमारा जो सर्कल है उसका क्या है, रेडियस, ओके। तो ये आर हो गया हमारा, ओके, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये हमारा आर है, ओके, ठीक है। और ये y और दिस व्हाट x, ओके, ठीक है। इस पे अभी हम लोग क्या करना है, इस पे हमें स्टडी करना, और इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर कितना स्पीड होना चाहिए वो हमें पता करना है, ठीक है। अभी आप ध्यान में रखो कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में कैसा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे व्हीकल है। तो क्या हुआ है, डायरेक्टली सपोज ये हम लोग देख रहे हैं, सपोज ये रोड है, मैप में जैसे होते हैं ना, गूगल मैप में हम लोग देखते हैं, तो गूगल मैप में हम लोग जिससे टॉप से देखेंगे तो हमें एक रोड दिखते हैं, फिर व्हीकल्स दिखते हैं, तो ऐसा समझ लो कि ये वैसा ही है। लेकिन अगर हम लोग कोई सामने से इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये, इसको अगर मैं सामने से देखना चाहूँ बच्चों, अगर इसी चीज को मैं सामने से देखूँ, यहाँ से सपोज कोई ऐसे देख रहा है इसको, ठीक है, इस ऐसा देख रहा है, राइट, ऐसे दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, एक सेंटर ऐसा दिखेगा, एक सेंटर ऐसा दिखेगा, राइट। फिर उसके बाद ऐसा कुछ दिखेगा, और इस पोजीशन पे अगर व्हीकल है तो उस व्हीकल यहाँ पे दिखेगा, राइट। यहाँ पे स्लाइड से ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा व्हीकल है, जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर तुम्हें व्हीकल बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा समझो कि ये हमारा क्या है, व्हीकल है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसा नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है व्हीकल के लिए, ओके, ठीक है। सो ये हमारा व्हीकल है और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, तो ये दिख रहा है, ये सेंटर हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, और ये व्हीकल हमारा जो है यहाँ पे ऐसा इंडिकेट कर रहा है, जब हम लोग इसको ऐसा देखते हैं, राइट, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, आर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन ये आर कहाँ तक लेंगे, इस व्हीकल का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वहां तक लेंगे, राइट। इस व्हीकल का जो सेंटर रहेगा वहां से लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं ऐसा ले लिया, ठीक है, और इसको मैं ऐसा ले लिया, और इसको मैं ऐसा ले लिया, ओके, ठीक है, ओके। और ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये टिल कहाँ तक रहेगा, लेट्स से ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ओके। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, ऐसा। तो ये जो लाइन है, राइट, ये क्या है, मेरा आर है, और ये इसका व्हीकल का सेंटर ऑफ मास है, तो ये मेरा आर हो गया, राइट। और ये मेरा आर है, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे आर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और आपके टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम दिया गया है, राइट। तो ऐसा हमें अभी हम लोग को डायग्राम को स्टडी करते हैं, डायग्राम को स्टडी कर लिए तो हमारा पूरा जैसे पूरा डेरिवेशन क्लियर है, ओके। मेन चीज है डायग्राम को स्टडी करना। आप लोग बस ध्यान में रखना, जब आप डायग्राम को स्टडी करते हो ना, तो मेनली सारी चीजें हो जाती हैं वहीं पे क्लियर, ओके। अगर आपने डायग्राम को अच्छी तरह से मतलब स्टडी कर लिया, और उसमें जो भी पैरामीटर्स है, जो चीजें वहां उसमें आने वाली है, वो सारी स्टडी कर लिए ना, और नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशन आपको अगर इक्वेशंस को बैलेंस करना, फोर्सेस को बैलेंस करना अगर आता है, तो आप इजिली कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये चीज को मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इस पे हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं, ओके, ठीक है। ये क्या है, सेंटर, ये मेरा रोड है, मतलब सेंटर टू व्हीकल का डिस्टेंस कितना, आर है, जो कि रेडियस रहेगा, राइट। और ऐसा कुछ है। अभी देखो बच्चों, ये जो है हमारा ऐसा कुछ दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे,
तो इस पर्टिकुलर व्हीकल का, ये हमारा जो पर्टिकुलर व्हीकल है, इस पे इसका वेट रहेगा, अगर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें इसके ऊपर, तो इस व्हीकल है, व्हीकल का क्या है मतलब, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है। पार्टिकल मतलब क्या होता है, उनका मैटर से है, मतलब मैटर मतलब मास रहेगा, राइट। तो मतलब ये क्या है, इनडायरेक्टली इसके पास क्या है, वेट है, मतलब मास मतलब वेट, तो ग्रेविटी क्या आ रहा है, वेट आ रहा है इसके ऊपर, ओके। तो इसका वेट है, वेट ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो मैं यहाँ बोलूंगा वेट क्या है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा। डब्ल्यू, वेट को हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है mg, राइट। वैसे ही ये एक्ट कर रहा है, वैसे ही इसके अलावा इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज कैसा होता है, जब भी कोई भी चीज सरफेस से, अर्थ सरफेस से, किसी भी सरफेस से अर्थ के वहां पे कांटेक्ट में रहेगा ना, तो उसके ऊपर क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, ओके, इसको मैंने अपने जो पाम से यहाँ पे अगर ऐसा टच किया, राइट, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, अभी देखो मेरा जो पाम है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ओके। और ये जो हमारा पेन है इसके ऊपर अपना वेट एक्ट कर रहा है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट होता है टू दी व्हाट, सरफेस। और वेट क्या होता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर मैं ऐसा भी किया ना तो वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रहेगा टू दी व्हाट, सरफेस, ओके। बट यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो पाम है ना, ऐसा कुछ रहेगा, और यहाँ पे ऐसे में कुछ किया तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन इस केस में वेट हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो इस केस में देखोगे यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा हमारा, देखो नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहाँ पे ऐसा एक्ट करेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन एन एक्ट करेगा यहाँ पे, जहाँ पे वो कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे व्हील्स के डबल डबल, यहाँ पे एक यहाँ पे भी व्हील का कांटेक्ट रहेगा, इधर भी व्हील का कांटेक्ट रहेगा। बट हम लोग पूरे जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो कार है ना, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना, ओके। टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, टेक्स्ट बुक में भी आपको वहाँ पे कंसिडर किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। बिकॉज पॉइंट ऑब्जेक्ट जब लेते हैं तो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, ओके। बिकॉज इसमें अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टायर्स को कंसिडर करने लगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए एक पॉइंट पे जितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और वेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, mg हो गया। इसके अलावा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे जब ये व्हीकल जैसे टर्न करता है, जैसे टर्न करेगा ना, तो वहां पे एक फोर्स है जो कि ना उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ऐसे रोटेट होने में। यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे व्हीकल ऐसे आया तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। बट ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो कि बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको कैसा होता है, एक्ट तो होता है, लेकिन वो बॉडी मतलब मूव नहीं होता है, उस ओके, मूवमेंट नहीं होता है उसमें, राइट। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, जो बॉडी क्या होता है, मूव हो रहा है ना, और उसके बीच में मतलब उसके जो भी सरफेस और कांटेक्ट के बीच में जो भी फोर्सेस एक्ट करती है, जो भी रजिस्टिव फोर्सेस आती है, वो हमारे क्या होती हैं, डायनेमिक फोर्सेस आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक आएगा। स्टैटिक क्या है, क्यों आएगा यहाँ पे, तो आप देखोगे, अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे तो हमारा व्हीकल मूव हो रहा है, यहाँ पे देखो सर्कुलर ट्रैक पे हमारा व्हीकल तो मूव हो रहा है ना, राइट। तो वहां पे फिक्सल, यहाँ पे डायनेमिक आना चाहिए, स्टैटिक कहां से आ गया, देखो स्टैटिक इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो फोर्स मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक वाला, वो किधर एक्ट कर रहा है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलोंग दी व्हाट रेडियस टुवर्ड द सेंटर। मतलब क्या है मेरा, अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं जो व्हीकल है ये किधर आना चाह रहा है, मतलब ये किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, राइट। मतलब मैं सेंटर की तरफ इसका मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर ये सेंटर की तरफ जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके। इसके अपोजिट में देखो ये जो मेरा व्हीकल है, ये व्हीकल किधर जा सकता है, मतलब अगर मैं इसका मूवमेंट का बात करता हूँ, अगर मान लो ये जो व्हीकल है ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। अगर आप देखोगे नॉर्मली, आप देखो जब भी ऐसा कर्व आता है तो हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है, मतलब हमारा जो बॉडी रहता है, बॉडी का जो अपर पार्ट रहता है, कभी बस में आपने एक्सपीरियंस क्या रहेगा, जब भी हम लोग ऐसा कोई कर्व आएगा तो हमारा बॉडी आउटवर्ड जाता है, राइट। आउटवर्ड क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ वर्ड जूडो फोर्स, ओके। मतलब आप बोल सकते हो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ओके, जिसकी वजह से जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि हमारा जो बॉडी, ये जो हमारा व्हीकल है, ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ऐसा बाहर की तरफ जाना चाहेगा, जाएगा नहीं, हाँ जाएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जो कि इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। वो फोर्स होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इक्वल होता है फ्रिक्शनल फोर्स,
ओके तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके जो कि एक्ट करता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। और स्टैटिक होता है बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट, एक्चुअल में मूवमेंट होता है क्या, एक्चुअल में व्हीकल उधर जाता है क्या, उधर जा पाता है नहीं। एक्चुअल में क्या होता है हमारा, वो सर्कुलर ट्रैक पे पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट हो जाता है, राइट, सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उधर मूव होना चाहता है, हुआ नहीं, चाहता है, तो उसके अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करता है। ओके जिधर से होना चाहता है उसके अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके एफएस बोला जाता है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारा जो फ्रिक्शनल ऐसा फोर्स है, एक एफएस एक्ट कर रहा है, एफएस एक्ट कर रहा है बिकॉज ये जो हमारा व्हीकल है बाहर की तरफ जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके सीएफएफ जिसका वैल्यू होता है मतलब mv²/r। ओके क्या होता है, mv²/r। ओके जो कि आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इसको, इस व्हीकल को क्या कर रहा है, आउटवर्ड लेके जा रहा है। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट, जो कि आउटवर्ड उस व्हीकल को ले जा रहा है। उसके अपोजिट में एफएस एक्ट कर रहा है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, जो कि अपोज कर रहा है, उसको नहीं ले जाने दे रहा है। ओके मतलब वो हमें हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सो दैट वो पूरा मतलब हमारा जो व्हीकल है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर सके। ठीक है अभी ये जो हमने रफ डायग्राम बनाया है ना, इसको हम लोग थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में बना लेते हैं। देखो बच्चों कभी भी हम लोग जब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्सेस रहते हैं ना, या तो उनको इनवर्ड फोर्सेस बनाने का या आउटवर्ड फोर्सेस बनाने का। इनवर्ड फोर्सेस और आउटवर्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो इस पर्टिकुलर जो हमारा व्हीकल है इसके ऊपर मैं फोर्सेस अगर कंसिडर करूँ तो देखो इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सी दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे मेरा ये व्हीकल है, ठीक है, ओके ठीक है, ये मेरा व्हीकल है इधर, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ओके ओके यहाँ पे मेरा व्हीकल दिया हुआ है। ये व्हीकल जो है, इस व्हीकल के ऊपर अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वेट है, ओके वेट जो होता है, वेट हमारा कैसा होता है, हमारा इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको इसी पॉइंट पे, लेट्स से सेंटर जो है ना, सेंटर, ये एरो को सेंटर पे लाकर रख रहा हूँ, राइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्ड फोर्सेस। ओके मतलब mg ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे ही इसको, यहाँ पे मैंने fs कर दिया ऐसे, ओके एफएस कर दिया ऐसे, ओके विच इज नथिंग बट व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके इसके अलावा जो हमारा कैसा होता है, यहाँ पे ऐसा लाके मैंने लगता है क्या बोला कि दिस इज व्हाट, सीएफएफ। ओके हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ओके जो कि इसको बाहर की तरफ भेज रहा है, राइट, जो कि इसको बाहर की तरफ भेज रहा है। और मैंने क्या बोला, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा एक्ट कर रहा है। तो जब देखो सब पॉइंट, जितने भी फोर्सेस है एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, आउटवर्ड दिया हुआ है, सब इनवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसी चीज को मैं अभी देखो इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन सेंटर लिया, इसको ऐसा किया, ओके ठीक है, ऐसा मैंने लिया व्हीकल का, ओके ठीक है, और ये ऐसा लिया, ओके ठीक है। अभी देखोगे, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये सेंटर लेने का, सेंटर से मैंने डाउनवर्ड लिया, मैंने क्या लिया यहाँ पे mg। ये क्या हुआ, कुछ नहीं किया, ये देखो ये सेंटर से, देखो ये एरो सेंटर पे एंड हुआ था, अभी यहाँ से स्टार्ट किया डाउनवर्ड ले लेने का। अभी देखो ये नॉर्मल है, देखो यहाँ से नॉर्मल कहाँ पे, यहाँ पे एक्ट करेगा, राइट, जहाँ पे टच रहेगा। अभी क्या करो, ये सेंटर से स्टार्ट करो, ऊपर लेके चले जाओ, राइट, तो ऊपर की तरफ गया, तो ये हो गया नॉर्मल। अभी क्या करो, देखो अभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफएस क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने किया था एफएस को, अभी इधर ले लो, राइट, ये पॉइंट से जो हमारा सेंटर है इसको इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बाहर की तरफ क्या एक्ट करने वाला है हमारा इसके ऊपर, सीएफएफ, ओके सीएफएफ, ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी इक्वल टू व्हाट, mv²/r, विच विल बी इक्वल टू mv²/r। समझे आप ये कैसे डायग्राम बन गया। अभी ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ओके ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको यही डायग्राम बनाना है मेन, ओके एग्जाम में। यहाँ पे हमारा क्या, ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक, ओके ये सेंटर, ओके सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हीकल टू द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक, ये क्या होता है हमारा रेडियस है, ओके ये रेडियस भी आपको इंडिकेट करना रहेगा। एफएस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, एफएस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स, ओके टायर्स ऑफ दिस व्हीकल एंड द रोड। एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर, वेट डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ दैट व्हीकल, एंड ये क्या है, सीएफएफ मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड एक्ट होने वाला है, राइट, जो कि अपोजिट रहेगा ऑलवेज टू दी वर्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके ठीक है। अभी क्या करने का, जब भी ऐसा कुछ है तो अभी क्या करने का, आपको बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना काफी ज्यादा इजी है, ओके क्या करने का, देखो जो
देखो जो अपवर्ड फोर्सेस है डाउनवर्ड फोर्सेस है आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे देखो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। देखो ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, नीचे एमजी कर रहा है, आपस में दोनों ये अगर इक्वल है तो क्या है, बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये अगर मैं ये पेन है ओके, अगर मैं इधर से अगर ये मेरे राइट हैंड से इसको मैं इधर खींच रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, अगर दोनों की तरफ मैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से अगर खींच रहा हूँ तो ये क्या है, बैलेंस है, एक ही जगह पे है ना। अगर इधर ज्यादा खींच लिया तो क्या होगा, अनबैलेंस हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, एमजी डाउनवर्ड है, ये दोनों आपस में बैलेंस है। मतलब क्या है, दोनों के जो अमाउंट है, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ओके तो जब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो व्हीकल क्या हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। ओके सर्कुलर ट्रैक पे चला जा रहा है, मतलब वो इजिली सक्सेसफुली वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे हम लोग एज्यूम करो मूवमेंट हो गया उसका, मतलब सारी चीजें बैलेंस से तभी हुआ है। और हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, जो भी वेलोसिटी मिलेगा वो क्या देगा, वो हमें वही वैल्यू देगा, सो दैट उस वैल्यू पे जो कोई भी व्हीकल, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड पे जो व्हीकल अगर मूव करेगा तो उसको इजीली मतलब वो क्या कर पाएगा, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा किसके इक्वल रहेगा, फ्रॉम डायग्राम यहाँ पे मैं लिखने का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ओके फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है, ओके हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू और एम जी, विल बी इक्वल टू एम जी, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। वैसे ही हमारा जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे एफ एस विल बी इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा। राइट ये दो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। राइट ऐसे दो इक्वेशंस मिल गए। हमें क्या पता करना है, हमें v पता करना है। ओके तो मैं क्या करता हूँ अभी अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ ओके डिवाइडिंग 2 बाय 1, ओके डिवाइडिंग 2 बाय 1। इससे फायदा क्या होगा, अभी आप देखना यहाँ पे, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस डिवाइड बाय वॉट, देखो लेफ्ट डिवाइड होगा लेफ्ट के साथ, राइट वाला टर्म राइट के साथ, तो एफ एस डिवाइड बाय एन विल बी इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय वॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय वॉट, एम जी हो जाएगा, एम जी। ओके एम जी, इसको मैं 1 भी कर सकता है ऐसे। तो देखो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, राइट और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। राइट तो यहाँ पे हमारा एफ एस विल बी इक्वल टू वॉट, एन एफ एस डिवाइड बाय एन विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आर इंटू जी हो जाएगा, तो आर देखो r इंटू क्या हो जाएगा, ये मेरा g हो जाएगा, r इंटू जी। ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ना, ये एक्सप्रेशन बहुत कुछ हमें बताता है। क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। राइट देखो ये एक्सप्रेशन में क्या है, अगर आप देखोगे इस एक्सप्रेशन में मेरा क्या बता रहा है, अगर मेरा r कांस्टेंट है, राइट आर क्या है मेरा कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस होने वाला है, अगर मान लो कोई रोड बन गया, ओके वो रोड का पहले से एक फिक्स होता है, उसका कितना सर्कुलर ट्रैक जो होता है उसका कितना रेडियस होना चाहिए, तो वो पहले से फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। राइट तो आर तो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है, जी का वैल्यू भी तो कांस्टेंट रहने वाला है ना पर्टिकुलर सरफेस पे, ऐसा नहीं कि वो रोड का मतलब कभी हाइट कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, उस पर्टिकुलर सरफेस पे जी का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, राइट सरफेस पे। ओके 9.81 रहेगा। ओके इसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे मेरा चेंज क्या होगा, एफ एस चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा एफ एस बढ़ेगा, या बोलेंगे जैसे जैसे एफ एस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। तो एज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज एफ एस इंक्रीजेस, ओके यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एस मेरा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मेरा जो वेलोसिटी है उस व्हीकल का वो भी वेलोसिटी ऑल्सो व्हाट ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा के हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं क्या, मतलब मैं उस व्हीकल, मतलब मैं क्या करूं कि वो जो मेरा सर्कुलर ट्रैक हो उसको उसको क्या कर दूं, उसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा दूं। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो हमारा फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके जब मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बात बोल रहा हूँ ना, तो आप एज्यूम करो कि वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये जो मेरा एफ एस है, एफ एस जो होता है ना उसको हम लोग, उसका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा रहेगा, एफ एस जो रहता है, एफ एस कैन बी रिटन एज व्हाट, म्यू एस, ओके म्यू एस इंटू एन, ओके म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस इंटू एन क्या है, ये म्यू एस को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोला जाता है कोफिशिएंट, ओके बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये जैसे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो हमारे रोड्स होते हैं ना, रोड का जो सरफेस है ओके, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो भी रोड होता है उस पर्टिकुलर रोड के लिए म्यू एस वैल्यू फिक्स होता है। ओके, ठीक है। और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर जो भी व्हीकल उसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो एन का वैल्यू है। ओके, अभी देखोगे ये जो मेरा एफ एस है, ये जो मेरा एफ एस है, ये एफ एस जो होता है ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू कितना भी हो सकता है, इसका वैल्यू लिमिटेड है। इसका वैल्यू मतलब लिमिटेड का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तक है इसका, मतलब एक मैक्स वैल्यू होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो एफ एस है, एफ एस ऑफ मैक्स, ओके, मैक्स है। ओके, यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू एस एन। ओके, क्यों यहाँ पे मैक्स लियो, बिकॉज ये एक अपर लिमिट है, ऐसा बोल सकते हैं। एफ एस जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका अपर लिमिट है, ऐसा नहीं कि कितना भी हो सकता है। ओके, बिकॉज जो हमारा म्यू एस होता है ना, म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और म्यू एस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओके, वो 0 to 1 होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू व्हाट 0। ओके, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 to 1 के बीच में रहता है। ओके, म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये होता है हमारा म्यू एस का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मिल रहा है, ओके, हमारा जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है उसका एक अपर लिमिट मिल रहा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एफ एस इंक्रीज होगा, इंक्रीज कहाँ, मतलब इंक्रीज तो होगा लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये एफ एस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, म्यू एस इंटू व्हाट, म्यू एस इंटू व्हाट एन तक, यहाँ तक ये जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब हमारा जो वेलोसिटी है जो कि इंक्रीज हो रहा था, इसका भी एक अपर लिमिट मिल गया हमें। क्या मिल गया, अपर लिमिट, इसका भी एक अपर लिमिट मिल गया। अगर सोचो, अगर इसका हमारे पास अपर लिमिट है, इसका भी अगर अपर लिमिट है, ओके, तो वेलोसिटी का भी तो अपर लिमिट मिलेगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें वो अपर लिमिट पता करना है। मतलब हम अगर उस सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं तो उस सर्कुलर ट्रैक पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल गया है, जो वेलोसिटी हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कितना ही वेलोसिटी हो सकता है, हर एक व्हीकल के लिए उस पर एक मैक्सिमम स्पीड रहेगा, जिसके स्पीड से ही वो मतलब व्हीकल्स उस पे इजिली वो सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। वो कितना होगा, चलो वो पता करते हैं। पर बहुत इजी, अभी इक्वेशन है ना, इतना अगर आप समझ गए तो नॉर्मली क्या करते हो, ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसमें जो एफ एस है, एफ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस अभी क्या लिखेंगे हम लोग, मैक्स लिखेंगे। क्यों मैक्स लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने आपको बताया इसका एक अपर लिमिट है, इसका वैल्यू ऐसा नहीं कि जितना हो सके उतना जा सकता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है, राइट। एन डिवाइड बाय एन हो जाएगा, विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे वी मैक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मैक्स। ओके, वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट आर जी, डिवाइड बाय व्हाट आर जी। अभी ये देखो, ये वी स्क्वायर जो मैक्स है, वी स्क्वायर मैक्स जो है, यही हमें क्या देगा, उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, वो हमें कितना मिल जाएगा, इस वी से मिलेगा, इस वी का जो फॉर्मूला मिलेगा उससे मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। ओके, इसके कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने एफ एस, देखो एफ एस का ये मैंने यहाँ पे वैल्यू बताया ना, एफ एस मैक्स इक्वल टू व्हाट म्यू एस एन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करें तो ये एफ एस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू एस इंटू एन लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय एन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय व्हाट आर जी, डिवाइड बाय व्हाट आर जी। ओके, ये एन से एन कैंसिल हो गया, राइट, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरा कैसा हो जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे वी स्क्वायर मैक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, म्यू एस आर जी लिखा। ओके, अभी क्या लिख करेंगे हम लोग, अभी मैं क्या लिखता हूँ, वी मैक्स। ओके, वी मैक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है, ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, ये एक्सप्रेशन हमें देगा द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन दैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, कितना हो सकता है उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, जो कि डिपेंड करता है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर म्यू एस का वैल्यू चेंज होता है, म्यू एस का वैल्यू चेंज होगा, म्यू एस का वैल्यू चेंज होने का मतलब अगर ये बढ़ता है तो मेरा मैक्स भी बढ़ेगा, राइट। मतलब म्यू एस का वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है कि उस सरफेस जो है रफ हो रहा है, तो जितना ज्यादा रफ रहेगा उस पर तुम ज्यादा स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पे अपने व्हीकल को मतलब सर्कुलर मोशन करा सकते हो या क्रॉस करा सकते हो, ओके, विदाउट एनी स्लाइडिंग। और आर का मतलब क्या कि अगर वो रेडियस ज्यादा हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना,
तो अगर रेडियस ज़्यादा हो गया उस सर्कुलर ट्रैक का तो भी आप मैक्सिमम स्पीड, मतलब वहाँ पे स्पीड आपका बढ़ सकता है, वहाँ पे आपका जो मैक्सिमम स्पीड है, फॉर एग्जांपल पहले 50 किलोमीटर पर आवर पे ही आप उस पर कर सकते थे, अभी मे बी 80 हो सकता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे हमें स्पीड को कम ही करना पड़ता है, बट एज्यूम करो कि अगर 50 था, रेडियस बढ़ाने के बाद वो 80 या फिर 70 ऐसा भी पहुंच सकता है, बिकॉज हमारा जो ये क्या है, वी मैक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ आर के, और जी का जो वैल्यू बढ़ेगा तो भी हमारा मैक्स बढ़ता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल है। नॉर्मली आपको सीईटी में या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें कैसा पूछा जाएगा कि मान लीजिए रेडियस पहले आर दिया है, डबल हो जाता है तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो आप क्या करना, ऐसा रिलेशन यूज करके आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज को। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। ओके, ओके, सो इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली आपने देखा रहेगा जब व्हीकल पे चलाते रहोगे या फिर आपने बस उसमें बैठे रहोगे, तो जब आप जाते रहोगे रोड पे तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा रहेगा, रोड के किनारे कहीं रहता है। ओके, तो क्यों लिखा रहता है, बिकॉज वो लिखा रहता है कि आगे चल के मे बी कोई टर्निंग पॉइंट होगा, मे बी कोई सर्कुलर ट्रैक होगा जहाँ पे आपका जो स्पीड होना चाहिए, जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो कम हो सकता है, इसलिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो व्हीकल का स्पीड है 50 किलोमीटर 60 है, तो कुछ समय बाद वो लेट से मतलब वो 20 या 30 पे होना चाहिए, इसलिए पहले वो बता दिया गया कीप योर स्पीड टिल वॉट मतलब 30 या 40 किलोमीटर ओके पर आवर। ओके, सो दैट आप उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे इजिली सर्कुलर मोशन या फिर ट्रैक पे आप इजिली मूव कर सके, ओके, विदाउट एनी एक्सीडेंट। ओके, तो वो जो कैलकुलेट किया जाता है, जो स्पीड लिमिट लिखा रहता है, वो कैसे लिखा जाता है, किस बेसिस पे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ओके, इसके आगे वाले वीडियोज में ये जो हमारा फॉर्मूला इसमें थोड़ा लिमिटेशन है, जैसे क्यों लिमिटेशन है, बिकॉज इसमें देखोगे हमारा जो वी मैक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे, एफ एस म्यू एस मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ओके, इस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मान लो जो हमारा सरफेस है जिसके ऊपर वो व्हीकल मूव हो रहा है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब बारिश हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, क्या हो गया, सरफेस एकदम स्मूथ हो गया। ओके, या फिर कोई तो कुछ तो हुआ वहां पे और वो म्यू एस मेरा जीरो हो गया, तो म्यू एस अगर जीरो हो गया तो मैक्स स्पीड तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, राइट, मतलब ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होगा, राइट, वहां पे क्या होगा तब। और एक और चीज हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताऊं तो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरा देखोगे आप यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बाहर की तरफ व्हीकल को लेके जाता है, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, अंदर की तरफ उसको ले रहा है, पुल कर रहा है टुवर्ड द सेंटर और उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। अगर मेरा एफ एस किसके ऊपर है, म्यू एस इंटू एन, मेरा म्यू एस ही अगर जीरो हो जा रहा है, ओके, म्यू एस ही अगर जीरो हो जा रहा है तो ये क्या रहेगा, ये बढ़ जाएगा, ओके, क्योंकि व्हीकल का स्पीड तो होने वाला वी रहेगा तो वी बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, राइट, और इसकी वजह से क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे आते आते बाहर कहीं निकल जाएगा, राइट, तो वो ना हो, मतलब अगर मेरा म्यूएस है, म्यूएस अगर जीरो भी हो जाता है तो हम कैसे व्हीकल को इजीली, मतलब कैसे व्हीकल को इजीली हम लोग सर्कुलर ट्रैक ले जा पे हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन आगे वाला जो वीडियो में बताऊंगा, वो डेरिवेशन रियल लाइफ में एग्जैक्टली जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, जो रोड को डिजाइन करते हैं, हम लोग जो आगे डेरिवेशन करेंगे और जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वही डेरिवेशन वही फॉर्मूला यूज करके वो लोग रोड को डिजाइन करते हैं, सो दैट वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में अगर मेरा एफ एस जीरो हो जाता है, ओके, तो हमारा कौन सा ऐसा चीज है जो हमें हेल्प करेगा उस समय, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ऐसा करते हुए आपको समझा रहेगा क्या है एग्जैक्टली, मुझे जितना इसमें मतलब आपको बताना चाहिए था इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। बाकी कोई भी डाउट है, डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, सो दैट हम आपको हेल्प कर सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।